प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलराउलकेला इस्पात संयंत्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का भव्य समापन। सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग में सृजनी समारोह का आयोजन। और 28वें वेदवास संगीत नृत्योत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ। पहली 2 शाम में दर्शक ओडिसी, कथक, छऊ, नटुआ, आदिवासी और संबलपुरी प्रस्तुतियों से मोहित। अब समाचार विस्तार से। सिलराउलकेला इस्पात संयंत्र आरएचपी के गोपबंधु सभागार में 3 नवंबर 2025 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यपालक निदेशक संकाय श्री विश्वरंजन पौलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधक श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह, कार्यपालक निदेशक खान विकास श्री BK गिरी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी और महाप्रबंधक सतर्कता एवं ACVO श्री रंजन भारती भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर JK आचार्य, कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, RSP के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूली छात्र और शिक्षक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्रा ने कहा, हमें अपने आचरण में इतना सतर्क रहना चाहिए कि हमें सुधारने के लिए एक अलग सतर्कता विभाग की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल ईमानदारी की नींव है और छात्रों को प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री पौलाई ने जोर देते हुए कहा, छात्र आज के युवा सोच है जो हमारे भविष्य को गढ़ेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदारी, पारदर्शिता और खुलेपन का पालन सभी को करना चाहिए और कहा कि सतर्कता किसी एक विभाग की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने निवारक सतर्कता के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया। श्री अनिल कुमार ने कहा कि सतर्कता एक सप्ताह एक सीमित नहीं है बल्कि ये सतत प्रक्रिया है जिसका पालन पूरे वर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने संगठन में जागरूकता फैलाने के निरंतर प्रयासों के लिए सतर्कता विभाग की सराहना की। CMP सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक मजबूत राष्ट्र की नींव है और उन्होंने सभी से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। श्री BK गिरी ने सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि इस तरह की सामूहिक जिम्मेदारी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में मदद करेगी। श्री S पाल चौधरी ने कहा कि सतर्कता एक ऐसा आदर्श है जो प्रत्येक संगठन का मार्गदर्शन करता है और यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। उन्होंने आगे कहा कि हम में से प्रत्येक सत्यनिष्ठा का संरक्षण है और उन्होंने कहा कि RSP में डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली सतर्कता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गणमान्यों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। आरंभ में श्री भारती ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न इनबाउंड और आउटरीच कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर एक लघु वीडियो पॉडकास्ट द विजिलेंट माइंड की दूसरी श्रृंखला, थीम गीत वीडियो और पार्श्वांचल विद्यालयों में आयोजित नुक्कड़ नाटक की वीडियो फिल्म एक झलक भी कार्यक्रम के दौरान दिखलाई गई। DPS राउरकेला की 10वीं कक्षा की छात्रा सुश्री मेघा और DAV पब्लिक स्कूल बोलानी की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री तृप्ति ने ईमानदारी की संस्कृति के महत्व पर प्रभावशाली भाषण दिए। सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री अवनी विश्वाल ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया और वरिष्ठ प्रबंधक CCW सुश्री कविता विषय ने समारोह का मंच संचालन किया। सिलराउलकेला इस्पात संयंत्र के सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग के लिए 16 अक्टूबर 2025 को विभागीय सम्मेलन कक्ष में सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह और सृजनी मेला का आयोजन किया गया।
महाप्रबंधक प्रभारी सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं श्री पवन गुप्ता ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक आईईडी श्री BK बेहरा, सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गुप्ता ने सृजनी सुझाव के माध्यम से विभाग में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से नवीनता पूर्वक सोचने और संयंत्र को परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने में योगदान देने का आग्रह किया। श्री बेहरा ने विभाग और समग्र रूप से RSP में सृजनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया। समारोह के दौरान कुल 43 सुझावों को मान्यता दी गई और उन्हें पुरस्कृत किया गया। 15 कार्यान्वित सुझाव के लिए कुल 4,600 रुपये के नगद पुरस्कार वितरित किए गए। इन सुझावों के क्रियान्वयन से विभाग और संयंत्र को महत्वपूर्ण लाभ हुआ। सृजनी मेले में सक्रिय भागीदारी देखी गई और ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से लगभग 60 नए सुझाव प्राप्त हुए। CES के उप प्रबंधक श्री NR जेना ने समारोह का समन्वयन किया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत, लोक और आदिवासी परंपराओं का जश्न मनाने वाला 5 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव वेदव्यास संगीत नृत्योत्सव 2025 का 28वां संस्करण 1 नवंबर 2025 को राउरकेला के भंज भवन के मुक्ताकाश मंच पर भव्यता के साथ शुरू हुआ। भंज सांस्कृतिक न्यास की सांस्कृतिक शाखा भंज कला केंद्र द्वारा आयोजित यह उत्सव सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा समर्थित है और राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण बना हुआ है। उद्घाटन संध्या में कला और भक्ति का जीवंत संगम देखने को मिला। भंज सांस्कृतिक न्यास के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यपालक निर्देशक खान श्री MP सिंह और कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर दीपिका महिला संगति की अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा वर्मा, उपाध्यक्षाएं श्रीमती प्रभाती मिश्रा, श्रीमती रीना रानी और श्रीमती नवनीता पाल चौधरी, भंज सांस्कृतिक न्यास के न्यासी और RSP के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गणमान्यों ने भगवान जगन्नाथ को नमन किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलित किया। अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने इस विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए RSP की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भंज भवन परिसर को जल्द ही कला एवं संस्कृति के लिए एक विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्घाटन संध्या की शुरुआत गुरु श्रीमती बीणापाणी रथों के निर्देशन में भंज कला केंद्र के छात्रों द्वारा प्रस्तुत राज्यगान वंदे उत्कल जननी से हुई। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा जगन्नाथ अष्टकम और नवदुर्गा को दर्शाते हुए गुरु पद्मश्री दुर्गाचरण रणवीर द्वारा कोरियोग्राफ की गई और गुरु नीलाद्रि मोहंती द्वारा निर्देशित एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली ओडिसी नृत्य प्रस्तुत की गई। जूनियर समूह ने मधुर मंगलाचरण, शिव स्तुति, गंगा तरंग प्रस्तुत किया। इसके बाद गुरु जगन्नाथ कालिंदी के नेतृत्व में भगवान शिव नटराज नृत्य अनुष्ठान पुरुलिया के कलाकारों द्वारा पश्चिम बंगाल का जीवंत नटुआ लोक नृत्य और पद्मश्री मुकुंदन नायक के कलाकारों द्वारा झारखंड का जीवंत आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 नवंबर 2025 को आयोजित महोत्सव की दूसरी संध्या में भी सांस्कृतिक उत्साह समान रूप से मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ जारी रहा। शाम की शुरुआत गुरु डॉक्टर अनिल कुमार दत्ता के निर्देशन में भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा एक भावपूर्ण गिटार संगीत कार्यक्रम के साथ हुई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कलाकार गुरु पंडित संदीप मल्लिक और कोलकाता से आए उनके दल द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला कथक गायन, पुरुलिया से आए हुए गुरु पर्वत कुमार महतो के नेतृत्व में नटराज नृत्य दल द्वारा एक धमाकेदार छऊ नृत्य प्रस्तुति और बरगढ़ से आए संगीत समिति नृत्य दल द्वारा एक जोशीला संबलपुरी लोक नृत्य प्रदर्शन हुआ, जिसके दर्शकों ने खूब सराहा। मुख्य महाप्रबंधक RMHP तथा अध्यक्ष भंज कला केंद्र श्री शुभशंकर रायचौधरी ने सभा का स्वागत किया और महासचिव भंज कला केंद्र श्री राधाकृष्ण महापात्र ने उद्घाटन समारोह का समन्वयन किया। मुख्य महाप्रबंधक CCW एवं उपाध्यक्ष भंज कला केंद्र श्री आलोक बेहरा,
उप प्रबंधक जनसंपर्क आरएसपी श्री शशांक शेखर पटनायक और सुश्री कोयना तस्तीदार ने सत्र का संचालन किया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।